Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिस्कस करने वाले हैं यही सारी टर्म्स जिनके आगे लगा हुआ है जॉब, लेकिन जो सेकंड वर्ड है वो डिफरेंट है, राइट? सो हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब रोटेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब पोस्टिंग, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब शेडोइंग। यस, ये 8 टर्म्स जो कि हमें कुछ सिमिलर सी लगती हैं, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम देख लेते हैं इन्हें सभी टर्म्स को। मैंने इन टर्म्स के बारे में कहीं ना कहीं अपने सेशंस में जरूर बात करी है, लेकिन आज डिटेल में बात करेंगे। रिक्वेस्ट है सेशन को पूरा देखिएगा, क्योंकि क्या है ना, अगर आधा अधूरा देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। सारे टर्म्स अगर समझ नहीं आएंगी तो फिर भी कंफ्यूजन बना रहेगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म आ जाती है जॉब एनालिसिस। नाउ ये वर्ड एनालिसिस तो बस ना ऐसे बस गया है, बहुत सारी चीजों का हम एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, यहां से चलते हैं, क्योंकि जॉब को तो हम समझ ही पा रहे हैं, एनालिसिस को समझते हैं। देखिए, एनालिसिस होता है किसी भी चीज को स्टडी करना, किसी भी चीज को कह सकते हैं एग्जामिन करना, किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब ये आगे के रूप है। बेसिकली स्टडी करना, उसके बारे में और जानना, डिटेल में जानना। ठीक है, तो ये कोई भी चीज हो सकती है, किसी भी चीज के बारे में। हम किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में जानना चाहें, हम किसी चीज के बारे में जानना चाहें, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहें, तो एनालिसिस वर्ड कॉमनली यूज होता है। ओके, उसके आगे पीछे क्या लगा हुआ है उससे हम उसका एनालिसिस करेंगे। लाइक जैसे ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस है, अभी हमने लास्ट सेशन ही देखा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। आई होप सो आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर चेक कर लें, आपको मिल जाएगा वो पिन कमेंट में, राइट? सो ऐसे ही एनालिसिस, हम जिस भी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, जिस भी चीज की स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल जानना चाह रहे हैं, वो है। तो अब जॉब एनालिसिस का क्या मतलब है भाई? ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम ना इंफॉर्मेशन गैदर करें किसी भी स्पेसिफिक जॉब रोल के बारे में। यस, किसी भी स्पेसिफिक जॉब रोल के बारे में। तो अब इसमें क्या होता है भाई, हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं कुछ टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स, नॉलेज, क्वालिफिकेशंस को, जो कि जॉब के लिए जरूरत है। मतलब जब हम जॉब के बारे में जान रहे हैं, स्पेसिफिक जॉब रोल के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे कि भाई इस जॉब के लिए क्या टास्क की जरूरत है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या स्किल्स की जरूरत है, क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी लीगल की जॉब के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, तो भाई लीगल में डिग्री होनी बहुत जरूरी है, मतलब आपके पास कोई लीगल डिग्री होनी जरूरी है। उसके बाद इसके साथ आपके पास कौन सी स्किल्स, मतलब एज कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए भाई, लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आप जब लीगल डॉक्यूमेंट रीड करेंगे तो ऑब्वियसली रीजनल लैंग्वेज एंड आपकी इंग्लिश बहुत मैटर करती है। ओके, ऐसे XYZ कोई भी स्किल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या नॉलेज, क्या स्किल्स, क्या क्वालिफिकेशंस एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, ये हम जॉब एनालिसिस में करते हैं। अब क्या है भाई, जॉब एनालिसिस जो है ना, वो फाउंडेशन होता है किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे ही पता चलता है उस जॉब की कितनी वर्थ है, जिससे हम एक्यूरेट जॉब डिस्क्रिप्शंस बना पाए और जिससे हम टाइमली डिसीजंस ले पाए, HR टाइमली डिसीजंस ले पाए। जॉब के बारे में अगर पूरी चीज डिटेल पता होगी, तभी हम हायरिंग भी कर पाएंगे, तभी हम किसी को बता पाएंगे भाई आपको करना क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेप आ रहा है किसी भी कंपनी में, किसी भी जॉब वैकेंसी के लिए, तो सबसे पहला आ रहा है वो जॉब एनालिसिस। मुझे पता तो हो कि भाई इसमें काम क्या होना है। अगर मैं एक ऑफिस असिस्टेंट भी हायर कर रही हूँ, तो ऑफिस असिस्टेंट का काम क्या रहेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी भाई? उसे टाइपिंग आनी चाहिए, उसकी टाइपिंग की स्पीड ये होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे बहुत जल्दी जल्दी टाइप करना है, राइट? सो उसमें सारे पैरामीटर्स होंगे, सारे पैरामीटर्स पे हम एनालिसिस करेंगे, तब जाके ये जॉब एनालिसिस होगा। ओके, चलिए, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ है तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब आती है हमारी बारी नेक्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन की। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जॉब तो हमारी वैसे ही चल रही है, डिस्क्रिप्शन सेकंड मीनिंग समझते हैं क्या भाई? डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, मतलब डिटेल में बताना। अब आप कहोगे डिटेल वर्ड, अभी आपने ऊपर भी बोला था एनालिसिस में, वहां पे हम क्या कर रहे थे, हम स्टडी कर रहे थे, हम खोज रहे थे, हम सर्च कर रहे थे अभी, राइट? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसी चीज को बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? रिटन डॉक्यूमेंट में हम क्या कर रहे हैं, डिटेल्ड में, समरी में लिख रहे हैं उस जॉब पोजीशन के बारे में। यस, हमने ऊपर जितनी भी चीजें पढ़ी, जिसको हमने एनालिसिस कर लिया, उसको हमने एक जगह नोट कर लिया, लेकिन प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा, प्रॉपर एक तरीके से लिखना पड़ेगा भाई। जॉब रोल ये, स्किल्स है, क्वालिफिकेशन ये, एक्सपीरियंस है, मुझे किसी को बताना है तो मैं एक प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। ऐसे नहीं कि मैंने जो पूरी स्टडी में तो बहुत कुछ स्टडी कर लिया, मेरे पास 2 3 4 5 10 पन्ने भर गए उस एनालिसिस में, लेकिन उसको समराइज मुझे करना पड़ेगा, उसे मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा किसी और को।
ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन शॉर्ट भी हो सकता है, वो डिस्क्रिप्शन लॉन्ग भी हो सकता है। ओके, अब उस डिस्क्रिप्शन में मैं क्या बता रही हूँ, जो एसेंशियल ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स है, और जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है जॉब से रिलेटेड। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या काम कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट में हेल्प कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हेल्प करेंगे, और सेट करेंगे कुछ क्लियर एक्सपेक्टेशंस एम्प्लॉइज से। सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब है कि एम्प्लॉय को पता होगा जो मैंने पढ़ा है कि ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये वाली क्वालिफिकेशन यहाँ यूज होनी है, ठीक है, मेरे को किसे रिपोर्ट करना है, और जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू राइट। ओके, सो आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से इन दोनों के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं जॉब इवैल्यूएशन पे। अब जॉब इवैल्यूएशन क्या है भाई, इवैल्यूएशन हम एक टेस्ट दे के आते थे, हम एक एग्जाम दे के आते थे, तो क्या होता था, इवैल्यूएशन होता था। टीचर क्या करती थी, इवैल्यूएशन, एग्जामिनी इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता था, चेकिंग होती थी जो हमने किया है उसकी, राइट। सो क्या मतलब है इसका, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम असेस कर रहे हैं और डिटरमाइन कर रहे हैं रिलेटिव वैल्यू ऑफ डिफरेंट जॉब रोल्स। वैल्यू की बात आ रही है यहाँ पे। यस, क्या हो रहा था, टेस्ट और एग्जामिनेशन में हमारा इवैल्यूएशन होता था, चेकिंग होती थी, कितने मार्क्स आए, वही बात हो रही है। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ मार्क्स नहीं लेकिन और चीजों पे बात होगी। तो क्या है, जिससे हम एक फेयर एंड इक्विटेबल कंपेंसेशन ड्राफ्ट कर सके, एक कंपेंसेशन सिस्टम बना सके। ठीक है, कंपेयर करके जॉब फैक्टर्स को, लाइक कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस कितने हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, इवैल्यूएशन हमने किस बेसिस पे कर दिया, सारी जॉब्स के हमने ये ऊपर बना लिए एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन। उसके बाद हम आए कि भाई किसको कितना कंपेंसेशन देना चाहिए, फेयर एंड इक्विटेबल किस हिसाब से होगा, भाई किसी पर्सन की क्वालिफिकेशन कितनी है। अब आप खुद सोचिए, किसी पर्सन ने 5 साल 6 साल 8 साल क्वालिफिकेशन में लगाए हैं, उसकी परसेंटेज अच्छी है, एंड वी नीड दैट क्वालिफिकेशन। और एक पर्सन है जिसने उतनी क्वालिफिकेशन ली नहीं, वो इट कुड बी एनी रीजन, वो तुरंत ही जॉब में आ गए, उन्होंने वो क्वालिफिकेशन गेन ही नहीं करी। और एक पर्सन है जिसने 5-6 इयर्स लगाए किसी क्वालिफिकेशन को लेने में, किसी कोर्स को करने में, किसी को सर्टिफिकेशन करने में, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप उसकी क्वालिफिकेशन को वेट दोगे। अगर वो क्वालिफिकेशन मुझे मेरे प्रोफाइल में चाहिए, अगर मुझे उसकी नॉलेज चाहिए जो वो क्वालिफिकेशन से लेके आया है, राइट। और ऐसे ही, मतलब ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, और ऐसे ही मुझे सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई उसे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाएगी, खाली क्वालिफिकेशन ही नहीं। क्यों, कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो जरूरी हैं, कौन सा एक्सपीरियंस है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर एक फ्रेशर 6 इयर्स की कोई क्वालिफिकेशन लेके आ रहा है, 5 इयर्स की कोई क्वालिफिकेशन लेके आ रहा है, लेकिन वो स्टिल फ्रेशर ही है। उसके कंपैरिजन में अगर मैं देखूं कि भाई 10 साल एक एक्सपीरियंस जो 3 इयर्स की डिग्री है उसके पास एलएलबी की, लाइक अगर मैं लीगल की बात करूं तो लीगल में कोई 5 साल का वो करके आ रहा है बीएलएलबी, राइट। और अब बीएलएलबी है पर वो फ्रेशर है, लेकिन मेरे पास एक कैंडिडेट है जिसने 3 इयर्स एलएलबी किया हुआ है और क्या है 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, 6 इयर्स एक्सपीरियंस है। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि भाई उसको एक्सपीरियंस है, उसने एक्चुअल में वो काम किया हुआ है, तो मैं किसे वेट करूंगी, ठीक है, मैं किसे वेट दूंगी। ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस पर्सन है प्लस डिग्री वाला, जो मेरे पास फ्रेशर आ रहा है उसे मैं फ्रेशर लेवल की पोजीशन दूंगी। ठीक है, ये एक छोटा सा बहुत ही एग्जांपल है आपको ये माइंड में क्लियर करने के लिए कि किस तरीके से हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, राइट। इसको सेंटिमेंटली ना लें कि मैं फ्रेशर के लिए क्या कह रही हूँ, एक्सपीरियंस के लिए क्या कह रही हूँ, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एनालिसिस, बहुत इवैल्यूएशंस होते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें सेट होती हैं, राइट। दिस इज अ डीप कंसेप्ट। ऊपर ऊपर से ये है कि आपको एक क्लैरिटी मिले कि किस अकॉर्डिंग हम इसको इवैल्यूएट करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या है भाई, रोटेशन की बात हो रही है यहाँ, जॉब के रोटेशन की। अब रोटेशन क्या है भाई, डिफरेंट रोल्स एंड डिपार्टमेंट। एक पर्सन को मैंने एक ही जगह 10, 15, 20 साल से बैठाया हुआ है, वो कितना सीख लेगा, वो वहीं का ही काम सीखेगा, ठीक है। क्योंकि आज क्या हो रहा है, आज मुझे डिफरेंट डिफरेंट जॉब फंक्शंस करवाने हैं एक कैंडिडेट से, तो मुझे रोटेट करना पड़ेगा उसे, ठीक है। यस, मुझे उस एम्प्लॉय को ना मूव करना पड़ेगा डिफरेंट रोल्स और डिपार्टमेंट पे। इससे क्या होगा कि मेरे पास जब भी प्लेसेस खाली होंगी तो एकदम मैं खाली नहीं रहूंगी। मुझे ये होगा कि अगर मैंने ऐसे रोटेट किया हुआ है तो हर एम्प्लॉय को हर सीट का काम आता है, और उस एम्प्लॉय के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो वो ये कहेगा कि भाई क्या आपको यही आता है, बस इसी प्रोफाइल का काम आता है, नहीं मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, मैं यहाँ 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 काम कर चुका हूँ, मैं 4 पोजीशंस पे और भी काम कर चुका हूँ जॉब रोटेशन के थ्रू। तो ये म्यूचुअल है, हमेशा म्यूचुअल है। डोंट एवर थिंक कि कंपनी सिर्फ अपने लिए बेनिफिट के लिए कर रही है,
जो भी कंपनी में होता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वही भी वो चीजें सीख रहा है। एम्प्लॉय कहीं भी जाएगा तो खाली वो फ्रेशर नहीं कहलाएगा, वो उस जॉब रोल से परिचित होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया, ये एक टैलेंट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। टैलेंट डेवलप कर रहे हैं, क्यों टैलेंट कैसे डेवलप हो रहा है? ऑब्वियसली अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रोल्स पे जा रहे हो तो फ्री में आप सारी चीजें सीख रहे हो उस रोल की भी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इसमें क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एम्प्लॉइज को डिफरेंट रोल्स और डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में। तो पर्पस बेसिकली क्या है, एक्सपोजर प्रोवाइड करना, वेरियस जॉब फंक्शंस का एक्सपीरियंस देना कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉइज को। मैं कैंडिडेट सबसे यूज कर लेती हूँ क्योंकि इंटरव्यूज की बात होती रहती है, तो कैंडिडेट वर्ड यूज होता है ऑब्वियसली एम्प्लॉइज का। यस, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ में हेल्प करना, क्रॉस फंक्शनल स्किल्स सिखाना एंड एडेप्टेबिलिटी तो इंपॉर्टेंट बन ही जाती है। फाइन, सो ये हो गया हमारा जॉब रोटेशन। नेक्स्ट आता है हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन। आई होप सो ये तो वर्ड वैसे ही क्लियर हो रहा है कि जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब है। भाई ये ओवरऑल हैप्पीनेस है, ओवरऑल कंटेनमेंट है एम्प्लॉय का, वो कितने हैप्पी है अपनी जॉब से, वर्क एनवायरमेंट से। खाली जॉब ही नहीं होती कि मुझे काम बहुत अच्छा मिल रहा है और ठीक है, मतलब मैं जाता हूँ मुझे काम अच्छा मिल जाता है, लेकिन क्या मेरे आसपास का जो वर्क एनवायरमेंट है ना, दैट इज वेरी टॉक्सिक। मैनेजर तो खुद ही खिंचाई करता रहता है सबकी, राइट और जो आसपास कलीग्स है ना, उन्हें भी कोई काम नहीं है, या तो एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज भी कोई ऐसा काम करते रहते हैं, या तो अपना कर रहे हैं या बुलिंग कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट। ठीक है, तो मैं सेटिस्फाइड कैसे हो सकता हूँ, राइट? अब जो मुझे जॉब मिली हुई है वो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है, नीड्स के अकॉर्डिंग है, एंड यस वैल्यू के अकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उस जॉब को डिजर्व नहीं करता था। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि एक जॉब जो कि मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के बेस पे मिली है, एक जॉब वही वाली सेम जॉब, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं, वो किसी को भी मिल रही है, तो मुझे वो जॉब अच्छी लगेगी ना जो मुझे मेरी क्वालिफिकेशन के बेस पे मिल रही है। मैंने वो टाइम स्पेंड किया है, 3, 5, 6 ईयर्स मैंने स्पेंड करे अपनी क्वालिफिकेशन पे, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग अगर जॉब मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो जॉब सभी लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगेगा यार पता नहीं ये तो कोई मेरी नीड ही नहीं है, अगर मैं चला भी जाऊं, राइट, तो कोई फायदा नहीं होगा। ओके, सो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो रही है, नीड्स हो रही है, वो वैल्यू हो रहा है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जॉब बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफिकेशन ये सारी चीजें सोच रहे हो कि दूसरे को भी मिल रही है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा है, मतलब यू नो एवरीथिंग इज गोइंग इन अ फ्लो, वो सब कुछ पॉजिटिव है, भाई मुझे कंपेंसेशन अच्छा मिल रहा है, मेरी वैल्यू भी हो रही है, रिस्पेक्ट भी हो रही है, वर्क एनवायरमेंट अच्छा है, तो मैं फिर ये चीजें इतनी नहीं सोचती हूँ। लेकिन अगर वहां पे एनवायरमेंट अच्छा नहीं है ना, तो फिर बार बार ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं, यार ये तो पता नहीं किस टाइप के लोग हैं, वेले टाइप के लोग हैं, मैं इनके साथ बैठी हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी हाई है और क्योंकि ये ऐसे हैं इसलिए मुझे ऐसा वर्क एनवायरमेंट फेस करना पड़ रहा है। ओके, सो दिस इज लाइक सेटिस्फैक्शन एंड ऑब्वियसली हाई। अगर हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन है, अच्छा है, तो भाई मोटिवेशन रहता है, इंगेज रहते हैं एम्प्लॉइज, एंड यस रिटेंशन तो रहता ही रहता है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट, नाउ एम्प्लॉय इंगेजमेंट क्या है, इस पे एक सेशन बना हुआ है, आप देख सकते हैं, एचआर सीरीज है, ह्यूमन रिसोर्स सीरीज, वो भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, ये सेशन मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, उसको जरूर दें। नाउ नेक्स्ट इज जॉब पोस्टिंग। नाउ व्हाट इज पोस्टिंग, यू नीड टू पोस्ट समथिंग, बट व्हाट यू नीड टू पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किस चीज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं हम कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट अपनी जॉब ओपनिंग या जॉब वैकेंसी का। कोई भी पोस्ट प्रिपेयर करना जिसमें हम कुछ लाइंस मेंशन कर रहे हैं, हम एक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई मेरे पास ये वैकेंसी है, ये जॉब ओपनिंग है और इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये कैंडिडेट्स मुझे चाहिए। तो एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना इस चीज को, ये है हमारी एक जॉब पोस्टिंग। पोस्टिंग कहीं पे भी की जा सकती है, जैसे कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, और हमारी जो पोस्टिंग है वो जॉब पोर्टल्स पे की जा सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे की जा सकती है, राइट। सो ये क्या इंक्लूड करेगी, टिपिकली इसमें क्या क्या चीजें होंगी, भाई एसेंशियल डिटेल्स होनी जरूरी है, तभी तो कोई अट्रैक्ट होगा। खाली आपने लिख दिया कि भाई जॉब वैकेंसी फॉर मार्केटिंग एग्जेक्टिव, तो कुछ तो डिटेल दोगे ना। तो क्या है डिटेल जॉब के बारे में, जॉब टाइटल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, और एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस, मतलब आपको कैसे अप्लाई करना है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज जॉब पोस्टिंग। नेक्स्ट आता है जॉब एनरिचमेंट। नाउ एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, सी एनरिचमेंट का मतलब होता है इंप्रूव करना क्वालिटी, कुछ ऐड करना, कुछ भी ऐड करना। ओके, सो ये टेक्निक क्या करती है, ये करती है इनहैंस करती है कुछ कंटेंट, और जॉब का जो नेचर है ना उसमें कुछ चीजें ऐड करने की, लाइक कुछ चैलेंजिंग टास्क, कुछ रिवार्डिंग टास्क। मतलब खाली ये नहीं कि आपका काम बढ़ा दिया, आपको चैलेंज कर दिया बहुत सारी चीजों से, लेकिन आपको रिवार्ड नहीं किया, एक्स्ट्रा कंपेंसेशन भी आपको इसका दिया जाएगा। ओके, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कुछ ऐड करा हमने, दिस इज कॉल्ड एज जॉब एनरिचमेंट। ओके,
और ये ऐसा नहीं है, ये मार्केट का सर्वे रिसर्च करके किया जाता है कि भाई जॉब प्रोफाइल में ये चीज आप ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि मार्केट में भी ये चीजें ऐड हो गई हैं, जिससे कि एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, एम्प्लॉइज भी चीजें आगे समझे, एम्प्लॉइज अपने प्रोफाइल में आगे बढ़े, राइट? सो इसमें क्या होगा भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पर्सनल डेवलपमेंट की, एंड यस जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि उसी जॉब प्रोफाइल में रहते हुए हम एक्स्ट्रा चीजें सीख रहे हैं, कुछ ऐड कर दिया गया, हमारी कुछ जॉब की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो गई। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज जॉब एनरिचमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है जॉब शेडोइंग। नाउ ये क्या है? शेडोइंग, शेडो की बात हो रही है यहाँ पर, मतलब कोई भी ट्रेनिंग या फिर लर्निंग टेक्निक जो एक एम्प्लॉय को ना ऑब्जर्व करके आती है, स्पेंड करके टाइम किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ, मतलब उसे साथ में किसी एम्प्लॉय के साथ रख दिया गया। ये हो सकता है हमारा सेम डिपार्टमेंट, ये हो सकता है हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट या फिर रोल। नॉर्मली जॉब शेडोइंग इसलिए होती है कि कुछ दिन तक जैसे न्यू एम्प्लॉय आया तो उसे किसी एम्प्लॉय के साथ आपने रख दिया, मतलब वो साथ साथ उसका काम देख के ऑब्जर्व कर रहा है, उसे कुछ चीजें बता दी गई और कुछ चीजें वो देख देख के ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये सेम ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है और डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए भी। जैसे जॉब रोटेशन करते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि जॉब रोटेशन जब हम कर रहे हैं तो उससे पहले हम जॉब शेडोइंग कराते हैं, राइट? तो ये एम्प्लॉइज को क्या अलाउ करता है, एम्प्लॉइज इससे इंसाइट्स जानते हैं, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जॉब की बता दी गई है, लेकिन सामने प्रैक्टिकली देखकर पता चल रहा है। और ये ऑब्वियसली हेल्प करता है क्रॉस फंक्शनल रोल्स के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड यस कोलैबोरेशन में बहुत हेल्प करता है। दो डिपार्टमेंट्स, दो रोल, दो ग्रुप्स में बहुत अच्छे से कोलैबोरेशन हो सकता है अगर एक कैंडिडेट को देखकर सामने वाले का काम आ जाए। ओके, ऑब्वियसली समझाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ये शैडोइंग का मीनिंग यही है कि किसी के शैडो बनना, किसी की परछाई बनना, मतलब साथ साथ देखकर लर्न करना। ओके, सो दिस इज ऑल, आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल, ये आपको हेल्प करा होगा और ये सारी आपको टर्म्स जो हैं ये समझ में आई होंगी। इसमें से कोई टर्म नहीं समझ आती है वो भी बताएं, और अगर कोई और टर्म सुनना चाहते हैं तो भी बताएं, कोई और सेशन देखना चाहते हैं तो भी जरूर बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।